Most welcome my student. How are you? Are you fine? बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए और हमेशा पढ़ाई लिखाई का काम एंजॉयफुल वातावरण में होना चाहिए। कभी भी पढ़ाई को आप लोग बोझ समझ करके, लोड समझ करके नहीं, एंजॉय लेकर के पढ़ो। एक दिन में केवल एक बात और दो बात सीखो, किसी भी क्षेत्र का हो। एक बात दो बात केवल सीखिए, एक दिन देखिए, आपके दिमाग में इतना नॉलेज स्टोर हो जाएगा, फिर कोई आपकी बराबर सामना करने वाला नहीं होगा। बशर्ते क्या है कि एक बातें दो बातें रोज आपको एक विषय में सीखना है। क्लियर? तो आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? पीएच मान, पीएच मान और पीएच स्केल। ये कक्षा 10वीं की क्लास है और जानने के लिए तो किसी भी जानना चाहिए। ये ऐसा पॉइंट है बेटा, आपका पीछा कहीं ये छोड़ने वाला नहीं है। हाई स्कूल से लेकर के, इंटर से लेकर के बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक कहीं जाओगे, ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न ये उठता है कि ये पीएच है क्या? कुछ नहीं बेटा, पीएच एक मानक है। पीएच क्या है? एक मानक है। जैसे लंबाई को आप लोग मीटर में नापते हो, द्रव्यमान को, भार को किलोग्राम में नापते हो, समय को सेकंड में नापते हो, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हो, ऊष्मा को कैलोरी से नापते हो, है ना? वैसे किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को नापने के लिए पीएच वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। और पीएच स्केल की सहायता से हम इजीली जो है मेजर कर लेते हैं कि किसी विलयन का पीएच कितना है। राइट? तो ये क्या है? किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता को मापने का मानक है। तो सबसे पहले हम लोगों की चर्चा क्या होगी? पीएच मान। किस पर चर्चा होगी? पीएच मान पर चर्चा करेंगे। यहां देखिए क्या है ये? पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या है? अभी मैं आपको बताया कि यह एक मानक है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता की माप की जाती है। अब परिभाषा इसका बेटा दो है। दोनों डिफिनीशन आप लोगों को मैं लिखाऊंगा। परिभाषा इसकी दो है और दोनों परिभाषाओं को याद कर डालेंगे तो फिर आपको पूरे जीवन इसका टेंशन नहीं रहेगा। तो यहां देखो क्या कहेंगे? पीएच मान, पीएच मान एक मानक है, एक मानक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता से किसी विलयन, सहायता से किसी विलयन, विलयन की अम्लता, विलयन की अम्लता व क्षारकता, अम्लता व क्षारकता की प्रबलता, की प्रबलता की माप की जाती है, माप की जाती है। ध्यान दो बेटा, क्या कहा गया? पीएच मान एक मानक है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता की प्रबलता की माप की जाती है। क्लियर? इसके दो परिभाषा है बेटा, दो परिभाषा है। यहां जरा देखो, पहली परिभाषा क्या है? किसी विलयन, किसी विलयन
में उपस्थित, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 पर लगने वाली घात, 10 पर लगने वाली घात, जो पावर लगता है, लगने वाली घात, क्या इसको बेटा कहते हैं, पावर, को उस विलयन का, को उस विलयन का, उस विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान कहते हैं, विलयन का पीएच मान कहते हैं। जरा इनके कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 पर घात कितना है, -6, तो आप यहां जरा देखो, यहां पर ये नहीं ध्यान देना है कि घात कितना लगा है, माइनस है कि प्लस है, जो घात यहां लगा है वही इसका पीएच मान है। जो घात लगा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर 10 पर जो घात लगा है यही इसका पीएच मान है। यहां जरा देखो एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर अगर मान लो 10 की घाते -6 है, तो इसके बेटा माइनस नहीं मतलब है, इसका पीएच क्या होगा, 6 होगा, पीएच क्या होगा, 6 होगा। दूसरा यहां देखो, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 पर घात कितनी लगी है, -7, तो यहां देखो सीधे बोल दो इसका पीएच क्या होगा, 7 होगा, पीएच क्या होगा, 7 होगा। तीसरा एग्जांपल ले लो, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहां 10 के घाते -7.4 है, तो इसका पीएच बराबर क्या होगा, 7.4। तो ये तो पहली परिभाषा के आधार पर आप जान गए कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 पर लगने वाली घात, पावर, को ही उस विलयन की का पीएच मान कहते हैं। ये तो पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा जरा देख लो, इसको क्या कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लाग उस विलयन का पीएच मान होता है, पीएच मान होता है। ध्यान दो बेटा, एक लाइन का डिफिनेशन क्या दिया है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, H पॉजिटिव को क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नेगेटिव लाग, सांद्रता का नेगेटिव लाग उस विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, पीएच बराबर नेगेटिव लॉग 10 के बेस H पॉजिटिव की सांद्रता, H पॉजिटिव की सांद्रता, ये इसका पीएच मान होगा। क्या होगा इसका पीएच मान। देखो बेटा, एक फार्मूला चलता है जल का आयनिक गुणनफल। तो जल के आयनिक गुणनफल के अनुसार, यहां देखो, जल के आयनिक गुणनफल के अनुसार
गुणनफल के अनुसार, गुणनफल के अनुसार क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH निगेटिव की सांद्रता दोनों का कितना वैल्यू होता है, 10 के घाते -14, 10 के घाते -14। देखो बेटा ये फार्मूला कौन है, 1 है, और ये फार्मूला नंबर क्या है, 2, और ये फार्मूला नंबर क्या है, 3। अब आप जरा एक बात बताओ, ये किसका है, ये शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल है, यानी दोनों आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल 10 के घाते -14 के बराबर होता है। अब आप जरा ये बताओ, अगर जल का एक अणु आयनित होगा तो एक H पॉजिटिव देगा, एक OH नेगेटिव देगा। अगर 2 अणु आयनित हुए तो 2 H पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव। 10 आयनित हुए तो 10 H पॉजिटिव, 10 OH नेगेटिव। अगर 100 आयनित हुए तो 100 H पॉजिटिव, 100 OH नेगेटिव। इनकी मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर होती है। तो क्या कहेंगे, तथा यहां देखो H पॉजिटिव की सांद्रता बराबर OH नेगेटिव की सांद्रता, ये दोनों बराबर होती है। तो देखो करते क्या है बेटा, एक बार H पॉजिटिव के जगह पर OH रख करके देख लो, और एक बार OH की जगह पर H पॉजिटिव रख के देख लो, जब दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे, अतः यहां पर क्या होगा, H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव बराबर क्या है, 10 के घाते -14। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव के घाते 2 बराबर 10 घाते -14। तो यहाँ देखो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 10 के घाते -14, 10 घाते -14। अब करड़ी को बेटा जब घात में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ देखो ये अगर ले जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, यह देखो 10 के घाते -14 गुणे 1/2। करड़ी घात पर जाकर कितना हो जाता है, 1/2, तो 2 सत्ते 14। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या आ गई, 10 के घाते -7, 10 के घाते -7। ये है बेटा समीकरण 4। क्या है, समीकरण 4। जरा देखो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अब की बार H के जगह पर OH रखेंगे, H की जगह क्या रखेंगे, OH रखेंगे। तो जरा देख लो यहां क्या हो गया, OH नेगेटिव की सांद्रता इंटू OH नेगेटिव की सांद्रता बराबर 10 घाते -14। तो यहाँ OH नेगेटिव की सांद्रता और यहाँ क्या हो गया, घाते 2 और 10 के घाते -14। तो यहाँ देखो OH नेगेटिव की सांद्रता ये अंडर रूट हो जाएगा 10 के घाते -14। तो OH नेगेटिव की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 10 के घाते -14 गुणे 1/2, कट के कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर OH नेगेटिव की सांद्रता बराबर ही कितनी आ गई, 10 के घाते -7। ये समीकरण 5, ये क्या है, समीकरण 5। तो आप देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी जल में कितना है, शुद्ध जल में 10 के घाते -7। OH नेगेटिव की सांद्रता भी शुद्ध जल में कितना है, 10 के घाते -7। क्लियर। तो अब यहां जरा देखो, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं समीकरण, ये 2 समीकरण मुख्य है, फिर बाकी और समीकरण कैलकुलेट कर दे रहे हैं, जिससे आपको गणना करने में, कैलकुलेशन करने में, सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है चर्चा आगे चलती है। देखो बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर भी विलयन की प्रकृति दिखाई जाती है।
तो पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का हम लोग के आधार पर कैसे विलयन अम्लीय होगा क्षारीय होगा उस कंडीशन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां देखो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर विलयन की प्रकृति ये जरा देखो तो, विलयन की प्रकृति किसके आधार पर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। तो ध्यान देने वाली बात है बेटा, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर कितना है 10⁻⁻⁷, तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। कैसा विलयन होगा, उदासीन होगा, न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। राइट। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁷ से ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10⁻⁻⁷ से कम है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होता है। विलयन क्षारीय होता है। जरा आप देखो तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक फार्मूला जरा और डिराइव करके देख लेते हैं। यहां कौन है, 10⁻⁻⁷। तो क्या कहेंगे, समीकरण का निगेटिव लाग लेने पर, तो इसका निगेटिव लाग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग 10 के बेस H पॉजिटिव की सांद्रता, इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग 10⁻⁻⁷। तो ये वैल्यू कितना हो गया, इसको लिखेंगे pH। क्या लिखेंगे, pH। यही फार्मूला दिए थे। और ये क्या हो जाएगा, ये चला आएगा गुणांक पर -7 और log 10 के बेस 10। तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये +7 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ pH बराबर कितना आ गया, 7। ये हो गया आपका 6। दूसरा यहां देख लो, OH निगेटिव। यहां देखिए ये OH निगेटिव की सांद्रता भी कितनी है, 10⁻⁷। यहां भी क्या कहेंगे, समीकरण का निगेटिव लाग लेने पर, निगेटिव लाग लेने पर तो क्या हो गया, निगेटिव लॉग OH निगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान यहां, और यहां निगेटिव लॉग 10 के बेस 10⁻⁻⁷। तो ये क्या हो जाएगा, POH, और यहां निगेटिव 7 × 1। तो POH बराबर क्या होगा, +7 × 1। तो POH बराबर क्या है, 7। ये आपका समीकरण ये आ गया। यहां में देखो pH बराबर ही 7 आया है, POH बराबर ही 7 आया है। एक और फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। यहां देखो H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों की सांद्रता का गुणनफल कितना होता है, 10⁻⁻14। यहां देखो क्या कहेंगे, समीकरण का निगेटिव लाग लेने पर, निगेटिव लाग लेने पर क्या होगा, निगेटिव लॉग 10 के बेस H पॉजिटिव की सांद्रता और OH निगेटिव की सांद्रता, और यहां क्या होगा, निगेटिव लॉग 10⁻⁻14। अब इनको बेटा अलग अलग कर लेते हैं। log 10 के बेस H पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान प्लस कोष्टक में क्या होगा, -log OH निगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो गया,
नेगेटिव, अब कोष्टक में यहाँ 14 हो जाएगा, log यहाँ क्या आ गया, log 10 के बेस 10। तो आप यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पीएच, ये हो गया पीओएच, ये हो गया धन 14 गुणे 1। तो यानी विलयन का पीएच और पीओएच दोनों का मान क्या होता है, 14 है। ये समीकरण, ध्यान दो बेटा, आपको इसके कैलकुलेशन से संबंधित, पीएच वैल्यू के कैलकुलेशन से संबंधित जितने फार्मूले थे सब आपके सामने आ गए। अब आपको न्यूमेरिकल ही लगाना है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये नहीं कहेंगे कि मार साहब बता दिए 10वीं का है तो हम कहीं पढ़ें। नॉलेज की बेटा कहीं कोई सीमा नहीं होती, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे। अब जरा देखिए, हम लोग फार्मूला तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन जरा पीएच स्केल पर चर्चा होता है। पीएच स्केल क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पीएच स्केल पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, विलियन का पीएच स्केल जो है 0 से लेकर के 14 के बीच में दिखाया गया है। और लेबोरेटरी में बेटा एक पीएच स्ट्रिप आती है, पीएच स्ट्रिप आती है, जैसे आपका यह आता है लिटमस पेपर आता है, पतली पतली स्ट्रिप आती है पीएच की। आप जो है विलियन लेकर के कई ठो अम्ल ले लीजिए, कई क्षार ले लीजिए और सब में उसको डुबा डुबा करके देखिए, सब में डुबा के देखिए किस रंग में आ रहा है। जो रंग देगा, पीएच स्केल पर रंग मिला लीजिए। सब पीएच वैल्यू का 1 का अलग होता है, 2 का अलग होता है, 3 का अलग होता है, 5 का अलग होता है, 7 का अलग होता है। सभी पीएच के अलग अलग रंग टेस्ट होते हैं और वहां ऊपर स्ट्रिप पर बना रहेगा। आप ले जाकर के उसी से मिला लीजिए, जिससे उसका कलर मेल खाएगा वही उसका पीएच वैल्यू होगा। तो यहां पर जरा देखो, अब हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी, पीएच स्केल पर। पीएच स्केल जरा देखो तो, पीएच स्केल, पीएच स्केल, ये जरा देखो पीएच स्केल को कैसे हम लोग देखते हैं। जरा यहां एक रेखा खींचेंगे, सीधी सीधी रेखा, ये देखो, और इनको 14 बराबर खानों में बांटेंगे। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये देखो 14 खानों में बटा है। ये कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब आप जरा देखो, जो बीचों बीच है पीएच 7, ये किसके लिए है, उदासीन। किसके लिए है, उदासीन होता है। यहां पर जो है विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होगी और न ही क्षारीय होगी। और जैसे जैसे बेटा पीएच का मान 7 से ऊपर जाएगा, इधर विलयन की प्रकृति कैसी होती जाएगी, क्षारीय होती जाएगी। और फिर यहां पर जरा देखो, जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ेंगे, यानी पीएच का मान 7 से कम होता जाएगा, वो सब क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। और यही का जो है पीएच स्केल है। ये क्या है, पीएच स्केल है। और जब पीएच स्टिक वाला डिब्बा ले आओगे लेबोरेटरी से, तो वहां डिब्बे पर ही इनके सब अलग अलग कलर बने होते हैं। आप स्टिक निकाल के डुबाइए और कलर मिला लीजिए जिससे मेल खा रहा है। अगर इससे कलर मेल खा रहा है तो पीएच 7 होगा, 6 होगा, राइट। तो इस तरह से जो है आप आराम से किसी विलयन की
प्रबलता की हम चर्चा कर सकते हैं। देखो, जितने पीएच मान कम होगा अम्ल की प्रबलता उतने ज्यादा होगी। जितने पीएच मान ज्यादा होगा उतने ज्यादा क्षार की प्रबलता होगी। आप देखो, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये कौन है? प्रबल क्षार है ना। और अगर हम आएंगे यहां से लेकर के यहां तक तो ये कौन है? ये है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। क्लियर? तो ये रहा हम लोगों का पीएच मान और पीएच स्केल। अगले वीडियो में हम लोगों की चर्चा चलेगी कि पीएच मान हमारे जीवन में कैसे और कहां कहां हम इसका अध्ययन करते हैं। कब कितना पीएच हो जाता है तो कौन सा प्रभाव पड़ने लगता है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ पर चर्चा हम लोग करेंगे। अगर बेटा वीडियो बेहतरीन लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए और जब खूब समझ में आ जाए तो फिर कॉपी लेकर के नोट बनाना शुरू कर दीजिए। बेटा देखो, बिना नोट के जो पढ़ाई होता है सब हवा हवाई होता है। हवा हवाई माने हवा की पढ़ाई हवा में ही होती है। जब मौके पर लगोगे कॉपी पर कि हमको लिखना है, देखो नहीं याद आएगा। इसलिए नोट बना करके इसको समय समय पर आप दोहराते भी रहेंगे। और कहीं आपको परेशानी हो रही है, कठिनाई लग रही है, तो आप कमेंट करिए। इस वीडियो को और आसान करके फिर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ।